कान में पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। नगाड़े बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे थे, तलवारों की झंकार से दिल दहल रहे थे, घायल रो रहे थे। चारों तरफ शोर ही शोर था। कोई किसी को पूछने वाला न था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। जिधर देखिए खून ही खून था। खोपड़ियां लुढ़क रही थीं। कटी गर्दनों, भुजाओं और टांगों की कोई गिनती न थी। चारों ओर बस लाशें ही लाशें थीं, जमीन पर पड़ी और खून में लथपथ लाशें। अचानक विजय की दुंदुभी बजी। सम्राट अशोक की जय जयकार होने लगी। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था। परंतु कितनी महंगी पड़ी थी यह जीत। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 से अधिक लोग बंदी बनाए गए थे। अशोक ने युद्ध में मारे गए सिपाहियों को देखा, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी तलवार न उठाऊंगा। उन्होंने लोगों के मन को प्रेम से जीता। यह हृदय द्वारा हृदय की जीत थी। यह विजय स्थायी थी। यह प्रेम और शांति की नीति थी। प्रेम के द्वारा उसने इतने बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस नीति ने भारत को विश्व में बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। इसी कारण अशोक को महान कहा जाता है। महान अशोक। अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझने लगे। वह दीन दुखियों, वृद्धों और दिव्यांगों का ध्यान रखते थे और सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। वह पशुओं पर दया करते थे। राज्य के अधिकारियों को उनके आदेश थे कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। अशोक बौद्ध थे, परंतु वह सभी धर्मों का आदर करते थे। वह सदाचार की शिक्षा देते थे। यही उनका धर्म था, जिसमें मन की पवित्रता थी, सदाचार था, वाणी की मृदुता थी, हंसी खुशी रहने की बात थी, दयालुता का व्यवहार था, क्रोध से दूर रहने की सीख थी, घमंड की मनाही थी और ईर्ष्या से बचाव था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करते थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने साम्राज्य के सुदूर भागों में प्रचारक भेजे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया। सिंहल द्वीप, चीन और जापान आदि देशों में भी प्रचारक भेजे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित कराया, जिससे वे जन साधारण तक पहुंच सकें। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन में एक लाट लगवाई। हमारे राष्ट्र ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है, जिसे खुद सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे। यदि हम उन्हें युग पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। धन्य थे अशोक महान।